जय हिंद। कल हमने देखा था भारत की स्थिति, भारत का समान परिचय। समान परिचय मतलब क्या है, भारत है कहाँ, पृथ्वी पे भारत है कहाँ, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जिसके बाद हम थोड़े से टॉपिक को बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या, पश्चिमी, पूर्वी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे। आज हम देखेंगे भारत है कहाँ। कल हमने ग्लोब देखा था, ग्लोब बनाया था, ग्लोब के बारे में चर्चा किए थे, महाद्वीप के बारे में चर्चा किए थे, किसे छोटा द्वीप कहते हैं, कौन द्वीप होता है, कौन सा महाद्वीप होता है, कितने महाद्वीप है, 7। और एक कमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पे, जिसपे हम बताया गया है कि इसमें इनका कहने का अर्थ क्या है कि जो हमने द्वीप बताया है, जो महाद्वीप बताया है, उनका एक क्रम बताइए। क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद इससे थोड़ा छोटा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। इससे छोटा, थोड़ा छोटा आता है, जिसको बोलते हैं उत्तर अमेरिका। क्या बोलते हैं, उत्तर अमेरिका। क्या बोलेंगे, उत्तर अमेरिका, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। क्या आता है, दक्षिण अमेरिका। क्या आएगा बाबू, दक्षिण अमेरिका आएगा, ठीक है। कमेंट के हिसाब से जब उन्होंने बताया कि उनका कहना क्या था कि हमें क्रम से बताइए, और वही क्रम में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर है। अब दक्षिण अमेरिका बाद क्या आएगा बाबू, तो यूरोप आ गया। क्या आ गया, यूरोप आ गया, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आपको याद भी कराए थे अच्छे से। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है, किस महाद्वीप पे कोई आदमी नहीं रहता है, तो हमने आपको बताया था अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता, ठीक है। बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, पूरा बर्फ है, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। समझ में आ गया, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे किस द्वीप पे कोई रहता नहीं है, तो अंटार्कटिका। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए हम बात करेंगे अब एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में ही भारत पड़ता है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशियाई देश है। कौन सा देश है, दक्षिणी एशियाई देश। क्योंकि हम ग्लोब की चर्चा करें तो ग्लोब ऐसे हमने बताया था, ये हो गया हमारा कर्क देशांतर रेखा, ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा, ठीक है। इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यह है पश्चिमी, और ये क्या है, पूर्वी ध्रुव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उत्तर और दक्षिण को मिला दिए तो कौन सी रेखा, देशांतर रेखा, ये बता दी है। अक्षांश रेखा ये बता दी हैं। इससे ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मकर रेखा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं आज। तो मैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो भारत है, आप ये ग्लोब की बात करें, देखिए यहाँ पे ग्लोब हमने बनाया, ठीक है। और ग्लोब में यहाँ पे क्या है, ये हम बता चुके हैं सब कुछ। और यहाँ पे क्या है, भारत है। क्या है, भारत है, ठीक है। ये हमारा क्या है, भारत है। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा चली गई, कर्क रेखा। अब आप हमें बताइए भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, और यह है पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। अगर इसके अपेक्ष देखें, अक्षांश के हिसाब से देखें तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। और इसके देशांतर के हिसाब से देखें तो कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। तो साफ ऐसे बोल सकते हैं आप कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहाँ, उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। पूर्वी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। तो हमने यह भारत दिखा दिया, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गया। अब हमको ये बताइए, ये हमने जो अक्षांश रेखा खींचा था, ये देखो ये पूरा अक्षांश रेखा खींच दिए, भारत पे खींच दिए कि नहीं खींच दिए, ये पूरा पूरा चला गया। तो ये बताइए कोई ऐसा रेखा होगा, ऐसे कौन सी, पट लाइन। पट लाइन कौन सा है, अक्षांश है। पट लाइन अक्षांश, खड़ा देशांतर, ठीक है। देशांतर डेरवा दिया, देशांतर, अक्षांश, समझा गया। अक्षांश यानी कि सुता हुआ। तो
ऐसे अगर लाइन खींचा गया तो अक्षांश रेखा। अब हमको बताइए कोई ऐसी रेखा होगी, कोई ऐसी देशांतर रेखा होगी जो भारत के यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुई होगी कि नहीं, और यहाँ पर एक ऐसी रेखा होगी जो यहाँ से गई होगी। क्लियर बात है, समझ में आया आपको। अब देखिए हम बताइए 0 डिग्री अक्षांश है, कितना डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। आप पिछला क्लास कर लीजिए बाबू, तभी आपको समझ में आया। ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये 0 डिग्री अक्षांश से जब जितना आगे हम बढ़ेंगे इस साइड तो इधर भी बढ़ता है और इधर भी बढ़ता है। आपको बता दिए थे इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, समझ में आ गया। अब देखिए जब इधर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। कितना मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे जो लास्ट वाले से लाइन जाएगा इसे बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और कौन सा गोलार्ध है ये, आप खुद देखेंगे तो कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम देशांतर कह रहे हैं, अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से, देशांतर के हिसाब से, तो अगर हम ये पूरा देशांतर अगर खींचते हैं, ऐसे पूरा देशांतर खींचेंगे तो यहाँ से एक रेखा जाएगी, ये भारत के यहाँ से एक रेखा जाएगी, गुजरात राजस्थान के एरिया से एक रेखा जाएगी, और एक इधर से रेखा जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और जो इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर कोई नंबर होगा, अब हम बताए थे 0 डिग्री देशांतर है, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो इधर जब बढ़ेगा तो 1 2 1 डिग्री 1 मिनट 1 डिग्री ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से जो रेखा जाती है देशांतर, जो देशांतर जाती है उसे कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। क्या कहेंगे बाबू, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसके लास्ट में जो ख़त्म होता है उसे बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। क्या बोलेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतरी विस्तार हो गया, भारत का देशांतरी विस्तार। यानी भारत जो है इसी देशांतर रेखाओं के बीच में है। देखिए एक देशांतर रेखा इधर, एक इधर, इन्हीं देशांतर रेखाओं के बीच में है। कौन कौन से नंबर का, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो हमारा भारत है देशांतरी विस्तार है। और ये देशांतरी विस्तार कहाँ है, पश्चिम में है कि पूरब में, तो पूर्वी में, पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब देखिए अगर आप जिस की भी क्लास में हैं, चाहे आप 9th में हैं, 8th में, 9th का तो पहला चैप्टर है, 9th का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा भारत का, किसका, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार बताइए। अब आपने विकास सर से पढ़ लिया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहिए माठ साहब अक्षांशीय विस्तार कुछ ना है, 8 डिग्री 4 मिनट लेके 37 डिग्री 6 मिनट। कहने का और किधर है, तो उत्तरी अक्षांश में है। किधर है, उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। और देशांतर रेखा की बात करें, इसी देशांतर रेखा के हिसाब से टाइम का निर्धारण होता है। आज वो भी सिखाएंगे कैसे टाइम का निर्धारण होता है। अब यहाँ पे देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में किसका विस्तार हो गया हमारा बापू, तो ये अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरी विस्तार की बात करें, किसकी, देशांतरी विस्तार का, तो 68 डिग्री, यहाँ पे हमने लिखा भी है, दोबारा लिख दे रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है कि नहीं, पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। अभी देखेंगे भारत की कई परिभाषाएं हैं। भारत कहाँ स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है, तो गोलार्ध के हिसाब से देखें, पृथ्वी के हिसाब से देखें, तो पृथ्वी के हिसाब से देखेंगे तो आप सीधा कह सकते हो भारत दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण यहाँ पे पूरा एशिया है, खुद सोचिए एशिया महाद्वीप पे पूरा है, और एशिया महाद्वीप में दक्षिण में है कि नहीं, तो दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है कौन, भारत। कहाँ स्थित है, दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, भारत है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर यहाँ पे बात करें तो आप कह सकते हैं जो हमारा
भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी, देखिए उत्तरी, उत्तर का ये हो गया इस साइड, अब पूर्वी, सुनिए ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। अब आप खुद देखिए, यहाँ से देखेंगे तो उत्तर हो गया और इधर से देखेंगे तो पूरब हो गया। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण में, ऊपर हमेशा कहते हैं क्या होगा? उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। क्लियर है? अब देखिए हमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद किया जाए या विश्वास किया जाए? एक बार कमेंट करके बताइए, उम्मीद किया जाए या विश्वास किया जाए? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे भारत, जो भारत है, ये भारत जो है इसके बारे में अब डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार मिटाते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसे फटाफट मिटा लेता हूँ। आप देखो बाबू, बार बार रिवीजन करो, किसी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवीजन ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने एक ही क्लास किया है और उसको करने के बाद आप छोड़ दिए हैं तो पीछे का भूल जाएगा। बिना रिवीजन कुछ नहीं संभव है, क्योंकि डेली डेली देखोगे तभी बचेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देखिए, अब हम भारत की बात करें, किसकी? भारत की। तो यहाँ भारत का नक्शा थोड़ा बनाते हैं हम, देखते हैं, कोशिश करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, नहीं बनेगा तो कौन सा लेके जाएगा कुछ। काम चलाओ भारत तो बना ही देते हैं हम। सुनिए, अब ये हमारा भारत है, ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, कब्जा कर रहे हैं पाकिस्तान में। ध्यान दीजिए, अब ये हमारा भारत है। भारत का हमने बता दिया, भारत कहाँ है हमारा? कहाँ भारत है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे। अक्षांशीय विस्तार बता दिए, एक बार और देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको याद करते रहेंगे, 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री कितने तक? 97 डिग्री 25 मिनट तक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम भारत की बात करें तो भारत जो हमारा है, इस भारत की चर्चा करें तो जो हमारा भारत है, इधर हिंद महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर कौन सा सागर है? हिंद महासागर है, ठीक है। इधर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। इधर है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी की भुला गए का, आई हो दादा, बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया? तो इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। 8 के क्लास में आ गया था मैप भरने के लिए कि बताइए आप मैप में दर्शाइए कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर कहाँ है। तब तो दर्शा ही सकते हो, विकास सर के शरण में हो। अब देखो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत हिंद महासागर के किस साइड है? उत्तर में। भारत हिंद महासागर के किस साइड है? उत्तर में है। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। आप देखिए, यहाँ से देखेंगे, ई देखो उत्तर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिखेगा। देखिए हिंद महासागर से भारत की साइड है, उत्तर में है। बंगाल की खाड़ी से देखे तो पश्चिम में। बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल की खाड़ी से भारत किस साइड है? तो पश्चिम में। बंगाल की खाड़ी से भारत किस साइड है? पश्चिम में। अगर बात करें अरब सागर से भारत किस साइड है? अरब सागर से भारत किस साइड है बाबू? तो पूरब में। किधर है? पूरब में। इन चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको आना चाहिए। क्लियर है? अब बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? भारत विश्व में जो है सबसे बड़ा है कि छोटा है, कैसा है? तो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। एक ट्रिक है, दादा नाना पापा चाचा मौसा सब लोग लिखवाते हैं, सब मास्टर लिखवाते हैं, हम भी लिखवा देते हैं। देखिए
चीन अब आया भारत। अब क्या लिखाता है, अब आया भारत। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 7वें। जनसंख्या की बात करें तो दूसरे नंबर पे है। हमको लग रहा है अब चीन को पिछा दिया है, पहले नंबर पे आने वाला है। तो अभी जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना हर 10 साल बाद होता है। 2011 में जनगणना हुआ था, 2021 में होना था, अभी नहीं हुआ है, उसकी टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ पे बात कीजिए तो रुक चीन अब आया भारत। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस। उसके बाद इससे बड़ा देश कौन सा है? इससे थोड़ा छोटा देश, सॉरी, ये सबसे बड़ा देश हो गया रूस, उससे छोटा कनाडा, उससे छोटा कनाडा है। उसके बाद चीन हो गया, चीन तो पूरा 90 लिख दिए हैं। देखिए कनाडा, रुक चीन अब आया भारत। रू से रूस, क से कनाडा, च से चीन हो गया, पूरा पूरा चीन हो गया। अ से अमेरिका, अ से कौन से नंबर पे आ गया? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद कौन सा आ जाएगा? ब्राज़ील। क्या आ गया? ब्राज़ील। कौन सा आ गया? ब्राज़ील आ गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 देश हो गए कि नहीं हो गए? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील। क्वेश्चन पूछेगा 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश, तो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। चौथे नंबर का ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर का चीन, ठीक है, दूसरे नंबर का कनाडा, पहले नंबर का रूस, उसके बाद हमारा आएगा अमेरिका हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद लास्ट में कौन आ गया? भारत आ गया। तो 7वें नंबर पे क्या है? भारत है। पहले नंबर पे रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर उसके बाद बात करें तो अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। क्लियर है? तो 7 देशों के नाम आप जान चुके हैं। जो सबसे बड़ा रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे ब्राज़ील, 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। क्या है? भारत है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद किया जाए कि आपको समझ में आ गया अच्छे से। रुक चीन अब आया भारत, ट्रिक का नाम क्या है? रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम अंशांशीय विस्तार देख लिए, देशांतरीय विस्तार देख लिए, और हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। चौथे स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें, भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो आप देखेंगे, देखिए एक चीज़ समझिए, सबसे भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,000, ठीक है, 263 के आसपास है। ठीक है, इतने के आसपास हमारे भारत का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी निकालते समय हम स्क्वायर में निकालते हैं, क्योंकि लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक दोनों का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, अभी भारत के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत का डिफाइन करना चाहते हैं। भारत क्या है, भारत है कहाँ, भारत कैसा है, इस सब के बारे में यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भारत का क्षेत्रफल है, इतना जो क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व का 2.4% है। 2.4% है। पूरे विश्व, जो पूरा पृथ्वी है हमारी, पूरी पृथ्वी, पूरे देश जितने हैं, पूरे देश के क्षेत्रफल की बात करें, पूरे क्षेत्रफल का 2.4% ही हमारा क्या है? भारत है। 2.4% ही क्या हमारा? भारत है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो हमारा भारत है, अब हमारा भारत आ गया। अब भारत के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे तो ये जो भारत का जो भारत है, ये भारत का उत्तरी बिंदु है। एक मिनट, इसको मिटाते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, फिर समझाते हैं। लीजिए, अब हमने यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखेंगे जो भारत की ये जो पूरी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक, ये उत्तर है, पता है, ये दक्षिण है,
और ये क्या है, पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है। पूरे ये जो उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा लंबाई, पूरे दक्षिण तक कोने पर, ये पूरब से लेकर पूरा दक्षिण, सॉरी उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। और हम बात करें पूरब से पूरा पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि आप भूल जाओगे। 2933 किलोमीटर उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक, या पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पूरी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण तक की पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे जो भारत है हमारा, ये भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, सबसे लास्ट में कहीं ना कोई एक बिंदु होगा, सबसे लास्ट में कोई तो एक भारत का एरिया होगा। जैसे कि हमने बोला कि हम ये बांध बनाते हैं, क्या बना दिए, बांध। अभी जो बांध है सबसे लास्ट का कोना है, ये सबसे लास्ट का कोना है कि नहीं, वैसे ही भारत का सबसे लास्ट का कोना यहाँ पे कोई ना कोई होगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में कोई कोना होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। सबसे लास्ट में कोई कोना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सबसे लास्ट के कोने को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सबसे लास्ट के हिस्से को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। जैसे कि भारत से इधर से चले, सबसे छोर पे एकदम रामेश्वरम बांध पे, रामेश्वरम बांध जहाँ राम भगवान ने मंदिर क्या कहते हैं, रास्ता बनाया था इधर श्रीलंका जाने के लिए, तो यहाँ पे रामेश्वर बांध के पास क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। और इधर बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, आप देखेंगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। ठीक है, इंदिरा कॉल जो कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। कोई दिक्कत? इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, भारत का सबसे उत्तरी स्थान या सबसे उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछ लेगा इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में है। क्वेश्चन पूछ लेगा इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे अंतिम बिंदु, यहाँ पे देखेंगे गुजरात एरिया है। ये कौन सा है? गुजरात। अगर आपने मैप की क्लास नहीं करी है बाबू, 10 बार कह रहे हैं मैप की क्लास कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 30 मिनट की वीडियो है। भारत और भारत के राज्यों का याद कर लो अच्छे से, एक एक राज्य बढ़िया से याद कर लो, पता चलना चाहिए। अभी जो गुजरात है, गुजरात में एकदम लास्ट वाला बिंदु को कहते हैं गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती। क्या बोलेंगे? गुहार मोती। उत्तर को बोले इंदिरा कोल, दक्षिण को बोल दे इंदिरा पॉइंट। उत्तर को इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है, और दक्षिण का इंदिरा पॉइंट का है तमिलनाडु में है। और यहाँ का गुजरात का उत्तर का पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सबसे उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। कौन सा है? गुहार मोती। और सबसे पश्चिम का, सुनिए, सबसे क्या कहते हैं, हमारा पश्चिम की बात, पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्व में है कीभूती। क्या है? कीभूती। ठीक है, कीभूती जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, अब याद होगा। ये देखिए, हमने भारत को, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमने कहा सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, जो कहाँ है? लद्दाख में है। आप हमको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, आप कमेंट करके बताइएगा सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? आप बताएंगे। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये समझ में आ गया होगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में है। इधर की बात करें तो इधर क्या है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, गुजरात। और सबसे दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे क्या है? कीभूती। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ए और पी लिख दिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार रिवीजन कर लेना, समझ में नहीं आता है तो आप 1-2 बार और क्लास कर सकते हैं वीडियो।
वीडियो डिलीट होने वाली नहीं है और एक बार समझ में आ ही रहा होगा सब लोगों को। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पे इतनी दूर में तो हम रिवीजन करा ही देंगे, काहे टेंशन लेते हो। समझो, इस चीज़ को समझो। हमने सबसे पहले क्या बताया, एक ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। अब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये पूर्वी ध्रुव है और ये क्या है? पश्चिमी ध्रुव है। ठीक है, और इन दोनों को मिला दिए तो जिसे हम बोल दिए देशांतर रेखा। क्या बोल दिए? देशांतर रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको दोनों को मिला दिए तो बोल दिए थे अक्षांश रेखा। ये कल की क्लास का है तो इस समय समझा रहे हैं। और इसको 0 डिग्री ये भी है, 0 डिग्री ये भी है। ठीक है, और इसको अन्य नाम क्या था? अक्षांश रेखा का अन्य नाम कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अक्षांश रेखा का अन्य नाम क्या था? कमेंट करके बताएंगे। अब बात करेंगे हम, तो पूरे पृथ्वी पे खींचा हुआ था। अगर 23.5 डिग्री ऊपर जा रहे थे इस साइड तो क्या आ जाता? कर्क रेखा आ गया। इधर आ गए तो मकर रेखा आ गया। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से? भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार आपने देखा था, मिटा दिए क्या? हाँ, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो कहाँ है? उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत स्थित है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो हमारा क्या था? पूर्वी देशांतर में। कहाँ पड़ेगा? पूर्वी देशांतर में। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने बताया। फिर हमने बताया कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है जो तमिलनाडु में है। इंदिरा कॉल लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो गुहार मोती है जो गुजरात में है। सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? किबूती है जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमने बताया भारत का उत्तर और दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल है। पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.4%। पूरे विश्व का 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा की। किसकी रेखा की? कर्क रेखा। हमने बताया था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जाता है? 8। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप याद करके आएंगे और कल वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से किस किस राज्यों से होकर जाता है, और 2 मिनट का टाइम लगेगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप लोग समझदार हैं। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्टार्ट करते ही जैसे एक बच्ची या बच्चा पता नहीं क्या था, वो तो लड़की नहीं बनकर लड़का आ जाता है कब कब, तो उसका कमेंट हमने पढ़ा जिसमें बताया था उन्होंने कि आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। फिर से बता देते हैं, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। फिर अफ्रीका महाद्वीप ए लिख दिए। फिर उत्तर अमेरिका यू लिख दिए। फिर दक्षिण अमेरिका डी लिख दिए। फिर कौन सा है? ए भी हो गया, ए यू डी। और फिर से उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद यूरोप हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान देते चलिए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है।